और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की झलक साफ दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत लोक कला, पारंपरिक जीवन शैली और वीरता के ऐतिहासिक प्रतीकों पर आधारित है, जहां इसके साथ ही क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को भी रेखांकित किया जाएगा, ताकि बुंदेलखंड को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की झांकी की तस्वीरों में आपको दिखा रहे कि किस खूबसूरती के साथ उत्तर प्रदेश की इस बुंदेलखंडी संस्कृति को पूरे भारत के सामने रखने की कोशिश की गई है। ये झांकी प्राचीन कालिंजर युद्ध के माध्यम से बुंदेलखंड की गरिमा को प्रस्तुत करती है और इसके साथ ही इसके आगे की अगर हम बात करें तो किस आधुनिक गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करती है। सबसे पहले इसके अग्रभाग की हम बात करते हैं, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड की जो प्रसिद्ध कृति है, शैल कलाकृति, उसमें से एक है और इसमें एक मुख्य लिंग स्थापित है जो कि क्षेत्र के प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। तो इस खूबसूरती के साथ इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही हस्तशिल्प यहाँ पर कितना खूबसूरत है, किस तरह से बुंदेलखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है, कलिंजर संस्कृति के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब यहाँ पर दिखाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हस्तशिल्प किस तरह से यहाँ का हस्तशिल्प जो है वो जीवंत है आज भी, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस पर मानका शिल्प स्थानीय व्यापार को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर दिखाता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे ये जो नक्काशीदार आप खंबे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है ये जो ऐतिहासिक गलियारों का अनुभव कराते हैं, संस्कृति और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र इसको बनाते हैं। इसके साथ ही इसके पिछले भाग में प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कि कालिंजर की आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके बाद बात करें हम नृत्य की तो यहाँ पर ये नृत्य भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोक जीवन की परंपराओं को, सभ्यताओं को, संस्कृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि किस खूबसूरती के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की हर कला, संस्कृति, रंग भारत देश 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से लाल किले तक दिखेगा। पूरा भारत अपने हर एक राज्य की झांकी पर गर्व करेगा कि किस खूबसूरती के साथ, किस रंग में रंगा हुआ ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है जो कि कला में भी निपुण है, विरासत में भी निपुण है और तीव्र गति से आत्मनिर्भर बनते हुए आगे भी बढ़ रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। अरविंद मिश्रा जो कि एडिशनल डायरेक्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत ही खूबसूरती से बुंदेलखंडी संस्कृति को यहाँ पर भारत के सामने रखने की कोशिश है, क्या कुछ खास है जो भारत देखेगा, कर्तव्य पथ पर देखेगा 26? ये आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की झांकी है। उत्तर प्रदेश की झांकी में यहाँ बुंदेलखंड की जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो स्थापत्य है अपने आप में, ये बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर किला है, किले की अनुकृति बनाई गई है। किले के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई कि बुंदेलखंड का अपना कितना गौरवशाली अतीत रहा, कितना वैभवशाली अतीत रहा, ये किला अपने आप में दर्शाता है। साथ में भगवान शिव की आगे जो स्टैचू दिख रही है वो अपने आप में समन्वय के देवता हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम सारी विविधताएं और इस तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियों को अपने अंदर समन्वित करते हुए अनेकता में एकता के भाव को दर्शाता है और इसी रूप में ये लघु भारत के रूप में जाना जाता है। जो हस्तशिल्प दिखाने की कोशिश की है ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है उसको प्रदर्शित करता है कि किस मजबूती के साथ अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्थानीय ODOP है, जो स्थानीय स्तर के उत्पाद है, वो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। जैसा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्र है कि हम स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको मार्केट दिलाएं। इसी रूप में ये ODOP का आपको सेंटर दिख रहा है। इसमें अन्य जो यहाँ कलाकार हैं जो बुंदेलखंड की स्थानीय नृत्य को दर्शाते हुए हैं, वहाँ के लोकल कल्चर को दर्शा रहे हैं। झांकी के पृष्ठभाग में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे LED के माध्यम से जो तमाम सारे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहे हैं आज की डेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तमाम सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तमाम सारे हाईवेज बन रहे हैं, तमाम सारे जो एयरपोर्ट बन रहे हैं और रैपिड रेल सेवाएं विकसित हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति दे रहे हैं, नई उड़ान दे रहे हैं और इस रूप में यूपी निवेश के लिए सर्वोत्तम प्रदेश बन के उभरा है और जो
कहीं ना कहीं ये अपनी संभावनाओं को दर्शाता है कि जो 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें यूपी एज ए ग्रोथ इंजन काम करेगा। तो हम कह सकते हैं समग्रता में जहाँ की उत्तर प्रदेश के अतीत के वैभव को, उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को और जो बुंदेलखंड की जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसको राष्ट्रीय मंच पर दर्शाने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं भविष्य की, जो विकसित होकर भारत का नेतृत्व देगा, भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा, इन संभावनाओं से युक्त ये उत्कृष्ट झांकी यहाँ कलाकारों ने बनाई है और इसको हम लोग राष्ट्र के समक्ष समर्पित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये झांकी दिखाती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और अब ये नया उत्तर प्रदेश है जो रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।